राजस्थान के कोटा से बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक सनकी प्रेमी ने लड़की से मुलाकात करते ही उसके मर्डर की साजिश शुरू कर दी थी। प्यार में फंसाकर शादी का झांसा दे भीमगंज मंडी क्षेत्र की रहने वाली पूजा अरोड़ा की हत्या करने वाला आरोपी प्रमोद कुमार सिंह ने मर्डर की प्लानिंग तभी शुरू कर दी थी जब उसकी मुलाकात पूजा से हुई। पूजा की आर्थिक स्थिति अच्छी देखकर उसने उसके गहने और रुपए लूटने का ऐसा प्लान बनाया ताकि पुलिस भी उसे पकड़ न सके। यही कारण रहा कि इस वारदात के खुलासे में पुलिस को इतना लंबा समय लग गया। जब पुलिस को प्रमोद पर शक हुआ उसके बाद भी पुलिस काफी समय तक उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकी थी। कुन्हाड़ी थाने के सीआई गंगा सहाय ने बताया कि आरोपी प्रमोद कुमार के खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन उसका दिमाग किसी शातिर अपराधी से कम नहीं। आरोपी गर्म कपड़ों और हींग बेचने का कारोबार करता था, लेकिन जब कोरोना में उसका काम धंधा बंद हुआ तो आर्थिक रूप से वह कमजोर होता गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रेलवे कॉलोनी इलाके में रहता है। वहीं महिला पूजा भी भीमगंज मंडी इलाके में रहती थी। दोनों एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए भी थे, जिससे उनकी पहचान थी। इसी दौरान प्रमोद कुमार ने ड्राइवरी का काम भी शुरू कर दिया। इस सिलसिले में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और मुलाकात होने लगी। इसी बीच आरोपी को पूजा की आर्थिक स्थिति संपन्न लगी तो उसने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी प्रमोद कुमार ने पूजा को अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद उसने खुद को कुंवारा बताया। उसने अपने झांसे में लेकर पूजा को अपना परिवार छोड़ने के लिए भी तैयार कर लिया था। प्रमोद ने प्लानिंग की थी कि वह पूजा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाकर उससे गहने और रुपए मंगवाएगा और बाद में पूजा को खत्म कर देगा, जबकि आरोपी खुद शादीशुदा है। आरोपी प्रमोद कुमार ने इतने शातिर तरीके से इस वारदात के लिए प्लानिंग की थी ताकि उसे पकड़ना आसान ना हो। उसे पता था कि वह अगर पूजा से नॉर्मल कॉल के जरिए बात करेगा तो नंबर ट्रेस में वह पकड़ा जा सकता है। ऐसे में उसने ज्यादातर पूजा से व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही बात की। यही नहीं, 31 मई की रात को जब उसने पूजा को बुलाया था तो उससे पहले भी व्हाट्सएप पर ही कॉल कर आने के लिए कहा था, ताकि ना तो उसकी बातचीत कहीं रिकॉर्ड हो सके ना ही उसे आसानी से ट्रेस किया जा सके। बताया जा रहा है कि बातचीत के बाद व्हाट्सएप की हिस्ट्री क्लियर कर दी जाती थी। इसलिए जब वारदात के बाद पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल और नंबर खंगाले तब आरोपी पुलिस के रडार पर शुरुआत में नहीं आया। प्रमोद कुमार ने 31 मई रात 7:45 पर पूजा को फोन कर गहने पहनकर आने के लिए कहा था, साथ ही रुपए और कपड़े लाने के लिए कहा। यह कॉल तो उसने व्हाट्सएप पर की ही थी। इसके बाद उसने लोकेशन बताने के बाद पूजा से भी फोन बंद करने के लिए कह दिया था। आरोपी ने पूजा को मिलने के लिए रेलवे हॉस्पिटल के मेन गेट पर बुलाया था, क्योंकि यहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। साथ ही रात के समय भीड़-भाड़ कम रहती है। यहां बुलाने के बाद वह उसे गाड़ी में बिठाकर ले गया और हत्या कर दी। पूजा को झांसे में लेने से लेकर हत्या की प्लानिंग तक साजिश के तहत उससे नॉर्मल कॉल पर बात नहीं की, लेकिन उसकी यही ज्यादा समझदारी उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल पुलिस ने वारदात के खुलासे के लिए जब पीड़िता के नंबर की पूरी जानकारी निकलवाई तो 200 से ज्यादा नंबरों की सीडीआर चेक की गई। उनका विश्लेषण किया गया। इतने ही लोगों से पुलिस ने मामले में पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं था। इसी दौरान स्पेशल टीम ने वारदात से काफी पुराने कॉल भी खंगाले तो आरोपी से पूजा की बात एक बार होना सामने आया, जिसमें 30 सेकंड बात हुई थी, लेकिन इसके बाद बातचीत के कोई खास सुराग नहीं मिले। शुरुआती जांच में इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। पुलिस ने शहर के सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 4000 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए, लेकिन आरोपी पुलिस से बचता रहा। पूजा की लास्ट लोकेशन भी पुलिस को नहीं मिल पाती अगर पूजा रेलवे अस्पताल में दूसरे दरवाजे से नहीं घुसती। दरअसल रेलवे अस्पताल के मेन दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पूजा वहां के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वह दूसरे दरवाजे से होती हुई मेन गेट पर आई।
यहाँ बीच में लगे एक सीसीटीवी में उसकी फुटेज आ गई, जिससे उसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा था।